गंगा के पवित्र तट पर एक घना और शांत वन था। उस वन में एक छोटा सा सफेद खरगोश रहता था, निर्मल, शांत और करुणा से भरा हुआ। उसका स्वभाव इतना सौम्य था कि वन के सभी जीव उससे प्रेम करते थे। उसके 3 विशेष मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों मित्र प्रतिदिन मिलते, बातें करते और कभी कभी साथ मिलकर भोजन भी खोजते। लेकिन एक दिन जब वे गंगा तट पर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब खरगोश ने कहा, मित्रों, क्या तुम्हें पता है उपोषण का दिन आने वाला है? वह दिन जब सच्चे मन से किया गया दान अनंत फल देता है। बंदर उत्साह से बोला, हाँ हाँ, मैंने सुना है, उस दिन किया गया दान ही सच्चा पुण्य कहलाता है। सियार ने अपनी पूंछ हिलाई, तो फिर क्यों न हम सब भी उस दिन कोई श्रेष्ठ दान करें। ऊदबिलाव ने भी सहमति जताई, हाँ हाँ, ऐसा ही करते हैं, हर कोई जो मिले उसे दान देगा। सबने निश्चय किया कि उपोषण के दिन वे किसी याचक को जो कुछ भी मिले अर्पित करेंगे। सूरज की पहली किरणों के साथ ही उस पावन दिन की शुरुआत हुई। हवा में शांति थी, गंगा की लहरें मंद स्वर में गूंज रही थी। चारों मित्र भोजन की खोज में निकल पड़े ताकि जो कुछ मिले उसे दान कर सके। सबसे पहले ऊदबिलाव को सौभाग्य मिला। गंगा किनारे किसी मछुआरे ने 7 लाल मछलियां जाल से निकालकर किनारे पर रख छोड़ी थी। ऊदबिलाव ने सोचा, आहा, ये तो याचक को देने के लिए उत्तम वस्तु है। वह उन्हें सावधानी से अपने घर ले गया और स्नेह से सहेज कर रख दिया। सियार भी कुछ ही देर में एक गांव के निकट पहुंचा। वहां किसी के घर के बाहर दही की हांडी और मांस का टुकड़ा रखा था। उसकी चालाक आंखें चमक उठी। उसने तुरंत उन वस्तुओं को उठा लिया और मन ही मन बोला, यह तो दान के योग्य है। इधर बंदर उछल कूद करता एक बाग में जा पहुंचा। पेड़ों पर सुनहरे पके हुए आम झूल रहे थे। उसकी नाक में उनकी मिठास समा गई। वह एक टहनी से लटकता हुआ बोला, वाह, यह तो सबसे मीठा दान होगा। और उसने एक गुच्छा आम तोड़ लिया। तीनों ने अपने अपने घर लौटकर वस्तुएं सुरक्षित रखी और खुशी से प्रतीक्षा करने लगे कि जब कोई याचक आए और वे दान दे सके। लेकिन खरगोश उदास था। वह सोचने लगा, मैं तो केवल घास पात खाता हूँ, क्या मैं किसी भूखे प्राणी को घास दूंगा? उससे उसका क्या होगा भला? धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुई और उसने आकाश की ओर देखा। उसका हृदय बोल उठा, यदि मुझे सच में दान करना है तो मुझे स्वयं को ही अर्पित करना होगा। यही सच्चा दान है, आत्मदान। उस क्षण जैसे पूरी प्रकृति उसके निश्चय से थम गई। वृक्षों की पत्तियां हिलना बंद कर दी। गंगा की लहरें धीमी पड़ गई। ऊपर स्वर्ग लोक में बैठे इंद्र का आसन भी तप्त हो उठा। इंद्र चौंक गए। यह कैसी अनोखी तपस्या है जो ब्रह्मांड तक को हिला रही है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, एक छोटा सा खरगोश आत्म बलिदान के लिए तैयार है। इंद्र ने सोचा, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्र ने स्वयं को एक सन्यासी का रूप दिया। फटे वस्त्र, झोली कंधे पर और चेहरा तेज से दमकता हुआ वह पहले ऊदबिलाव के घर पहुंचे। ऊदबिलाव ने विनम्रता से कहा, महात्मन, ये 7 मछलियां मेरे दान हैं, कृपया स्वीकार करें। इंद्र मुस्कुराए, यह दान योग्य है, पर मैं इसे नहीं लूंगा। फिर वे सियार के पास पहुंचे। सियार ने दही की हांडी और मांस का टुकड़ा सामने रख दिया। ले जाइए, हे साधु, यह मेरा दान है। इंद्र ने सिर हिलाया, यह तुम्हारा सच्चा मन नहीं दिखता। वे बंदर के पास गए। बंदर ने आम का गुच्छा आगे बढ़ाया, यह मीठे फल मेरी ओर से है। इंद्र ने कहा, तुम्हारा भाव अच्छा है,
पर अभी पूर्ण नहीं है। और अंत में वे खरगोश के पास पहुंचे। खरगोश ने प्रणाम किया और पूछा, हे साधु, क्या आप मेरे अतिथि हैं? इंद्र बोले, हाँ पुत्र, मैं भूखा हूं। खरगोश मुस्कुराया, महाराज, मेरे पास देने के लिए न दही है, न फल, न मछली। मेरा भोजन तो केवल घास है जो आपके योग्य नहीं है, किंतु यदि आप चाहें तो मैं स्वयं को आपको अर्पित कर सकता हूं। इंद्र ने पूछा, स्वयं को? क्या तुम जानते हो इसका अर्थ? खरगोश शांत स्वर में बोला, हाँ, मेरे लिए सच्चा दान वही है जो किसी दूसरे की भूख मिटाए, भले ही मुझे प्राण देने पड़े। खरगोश ने लकड़ियों का ढेर लगाया, उन्हें जलाया और अंगीठी तैयार की। फिर वह बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे शरीर के बालों में रहने वाले छोटे जीव इस आग में जल जाए। उसने 3 बार अपने शरीर को झटका ताकि वे जीव निकल जाए। बिना किसी भय के वह आग में कूद पड़ा, पर आश्चर्य, आग ने उसे जलाया नहीं। लौवें उसके चारों ओर नाचने लगी, जैसे उसे प्रणाम कर रही हो। इंद्र का माया जाल टूट गया। वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, हे श्रेष्ठ आत्मा, तुम्हारा यह त्याग अतुलनीय है। मैंने असंख्य यज्ञ देखे, असंख्य दानवीर देखे हैं, पर ऐसा दान पहले कभी नहीं देखी। इंद्र ने अपने दिव्य हाथों से चांद के एक पर्वत को मसलकर उसमें खरगोश की आकृति अंकित कर दी। उन्होंने कहा, हे पवित्र आत्मा, जब तक यह चांद आकाश में चमकेगा, तुम्हारे दानवीरता संसार को आलोकित करेगी। हर युग में लोग चांद पर तुम्हारा रूप देखेंगे और जानेंगे कि सच्चा दान शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। खरगोश ने विनम्रता से सिर झुकाया। रात आई और जब लोगों ने आकाश की ओर देखा तो चांद पर उन्हें एक सफेद खरगोश की आकृति दिखी। वह आज भी वही है, चुपचाप, शांत और अमर, दान, त्याग और करुणा का शाश्वत प्रतीक बनकर। तो दोस्तों, सच्चा दान वही है जिसमें स्वयं का त्याग हो, जहां देने वाला अपने सुख, अपने अस्तित्व से ऊपर उठ जाए। चांद पर आज भी जो खरगोश का निशान है, वह उसी आत्म बलिदान की अमर कहानी कहता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।